ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। इनसे हम बात करें पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से कि अब काफ़ी लड़के नए हैं। शोएब, जिम्बाब्वे के खिलाफ इन नए लड़कों को चांस दिया जा रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे अपने ग्राउंड पर कुछ न कुछ अपसेट करने की पूरी एबिलिटी रखती है। ये नहीं कि हम उनको बहुत आसान लें, क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी मैच भी जीता है। उनके पास सिकंदर रजा जो हैं वो बहुत क्लास एज प्लेयर हैं और एक दो और बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और अब इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं ये पूरी दुनिया में, ये इनके भी प्लेयर्स कि क्रिकेट को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि रन ऑफ द मिल वाली बात है, ये आए और बिल्कुल ही उनको कॉर्नर कर देगा पाकिस्तान। सही। तो इसमें तो यही है कि दो पार्टनरशिप, एक से दो पार्टनरशिप लगी तो सामने वाली टीम के हाथ खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो हिम्मत करनी होती है और अच्छी पार्टनरशिप लगी या कुछ विकेटें उनको जल्दी मिलती है तो प्रेशर तो वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी टीम हमारी ही है। हाँ। लेकिन ये कि उनका होम ग्राउंड का एडवांटेज है जो कि वो आई एम श्योर यूटिलाइज फुली करेंगे। शोएब मोहम्मद से तो हमारी गुफ्तगू जारी है। इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने, जो पाकिस्तान की जानिब से 13 टेस्ट मैचेस, 30 वनडे और फिर 1996 का वर्ल्ड कप खेले। आपको याद होगा क्वार्टर फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को बेंगलोर में हराया था। वसीम अकरम नहीं खेले थे, फिर कप्तानी जो है किसी और ने, आमिर सोहेल ने की थी। अताउर रहमान से पहले बात करते हैं और फिर शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले में मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अता, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई और भाई को भी सलाम। क्या देखते हैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से? मैं आपसे पूछूंगा, बैटिंग का तो शोएब मोहम्मद से पूछ रहा हूँ। क्या हो गया है? स्पीड कम हो गई है शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह की, या कोई फिटनेस का मसला है? हारिस रऊफ ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद हसनैन भी फिट होकर वापस आए। फास्ट बॉलर्स के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? जी इकबाल भाई, आप फास्ट बॉलिंग का बड़ा रोल होता है टीम को जितवाने के लिए। देखिए कि हमारा पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है हमारी फास्ट बॉलिंग पे और फास्ट बॉलिंग की वजह से आप जीते हैं। तो फास्ट बॉलर ही आपको जितवाती है मैच, ठीक है, हमेशा बॉलिंग से जितवाती है। और आप देखें कि आपकी जो हमारी जो बॉलिंग है ना, हम जब तक फ्रेश होते हैं ना तो हम बड़ा अच्छा, हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो जब 2-4 मैच खेलते हैं तो उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जाती है, इनकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो फिटनेस का मसला है, आप क्या समझते हैं? फिटनेस का प्रॉब्लम है? बिल्कुल इकबाल भाई, फिटनेस की वजह से ही आपकी पेस कम होती है। अच्छा। जब आप फ्रेश होते हैं ना, आपकी स्पीड और होती है। आप इनके आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। फर्स्ट बैट में आप देखना स्पीड क्या होती है और फिर जब बाद में आते हैं तो वो सेकंड बैट में तो ये एक्सपोज हो जाते हैं, तो इनको फिटनेस लेवल आता है और ऊपर से जिंदगी को छुपाते हैं। सही। उसकी नींद का प्रॉब्लम है। ठीक है। जब भी लोग आता है उसको उसके जेल में ये चीज आती है। चले, इस पे आपसे बात करूंगा, आप हमारे साथ रहिए। शोएब, जो ये अता कह रहा है कि जो जब शुरू के मैचेस होते हैं तो बॉलर्स फ्रेश होते हैं, जान भी मारे, लेकिन जहाँ 2-3 मैच खेलते हैं तो फिर डिक्लाइन थोड़ा शुरू होता है, स्पीड कम होना शुरू होती है। आप कितना इत्तेफाक करेंगे? फिटनेस का क्वेश्चन मार्क है। नहीं, अता ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जब फिटनेस नहीं होती तो फिर आप अपना सेकेंड गियर में आ जाते हैं और सिर्फ लेंथ और लाइन के ऊपर कोशिश करते हैं। तो जहां आप पेस से और व्हेन यू आर प्रेस फॉर टाइम, जो बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको वही बॉल थोड़ा सा जल्दी निकलेगी आपके बैट के करीब से तो आप गलती करने के चांस, वरना वो इतनी देर में पहुंच जाएगा खेलने के लिए इस तरह। तो इसका मतलब ही ये है कि फिटनेस लेवल इश्यूज होते हैं और इन्होंने अपने आप को ज्यादा क्रिकेट, इसलिए कि इतनी ज्यादा लीग और इतना ज्यादा पाकिस्तान के भी मैचेस इतने हो रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि लीग वगैरह, लेकिन आपका अगर देखें स्टैंडर्ड आपको एलिवेट करना है, ऊपर लाना है, तो आपको अपना फिटनेस लेवल को और ऊपर सरपास 200% फिटनेस होगी तो आप 100% आप अपनी
एबिलिटी को परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, ठीक तो यू गॉट टू सरपास दैट फिगर। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस, कोबी ब्रायंट जो बास्केटबॉल के जो बड़े मशहूर प्लेयर थे, आप सोच नहीं सकते कि उसकी मैं चीजें बताऊं तो आप हैरान होंगे कि वो क्या क्या चीजें फिटनेस के लिए, दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी था। लेकिन ये 6 घंटे भी सुबह 3 बजे उठ के और सुबह 5 बजे से 7 बजे तक फिटनेस का ट्रेनिंग, फिर बच्चे को छोड़ने जाता था, फिर दोपहर 9 बजे से 11-12, फिर दोपहर की ट्रेनिंग अलग। तो इस तरह आपका दुनिया में नाम बनता है। अतः जिस तरह शोएब मोहम्मद ने कहा कि मतलब फिटनेस पे तो तवज्जो देनी, तो हमने तो रेस्ट कराया था ना शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी, और उसके बाद जब ये गए तो वनडे में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रही इन दोनों की। लेकिन फिर आपकी बात वही समझ में आती कि T20 में क्या हुआ। अब देखें ये लोग जिम्बाब्वे के दौरे पर नहीं है, आखिरी T20 में हमने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? लंबा शिकार नहीं करते, ऊपर से नहीं खेलते। आप देखे कि आप मोहम्मद इस्लाम टूर्नामेंट का बॉलर हुआ है, और वो खुद कहते हैं कि मैंने व्हाइट बॉल नहीं खेली, मैंने रेड बॉल खेली। ये सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ था। अच्छा, ये बताएं, कथा कलामी होती है तो आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बताएं आप कि मोहम्मद हसनैन को आप कैसे देखते हैं? हसनैन की वापसी हुई थी और वो फिटनेस की प्रॉब्लम का शिकार था। हसनैन ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बिल्कुल इकबाल भाई, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हसनैन बेस्ट टूर्नामेंट का बॉलर हुआ है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो रेड बॉल नहीं खेली, मैं सोच रहा था कि ये बेस्ट बॉलर मिल गया, ये इंग्लैंड को ये खिलाफ मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा। लेकिन हमारे लड़कों ने चॉइस रखी है, 5 बॉलर रन से लुकिंग फॉर द चॉइस। तो आप सोच रहे हैं कि उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 5 बॉलिंग के लिए तो कंफर्ट जोन है ही नहीं है। 5 बॉलिंग तो है ही सारी मेहनत की, जितनी आप करते जाएंगे आपने नहार आता जाएगा। एहसानुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? आता एहसानुल्लाह बेचारा, उसने तो एक वीडियो भी उसकी रिलीज हुई है कि वो बिल्कुल कसमा पुरसी की हालत में स्वात में ट्रेनिंग कर रहा है। एहसानुल्लाह बिल्कुल, देखें ये जब इनको इंजरी हुई है तो फिर मेडिकल थाने ने इसका कैसे इलाज किया। तो आप देखें कि जब वो रिहाब में आया तो उन्होंने अगली अपने आप को कहा कि मैं बॉलिंग कर सकता हूँ। हमारे बॉलर जो है ना, ये इसलिए अपने इंजरी पर बाहर जब होते हैं तो ये इनको होता ही है कि हमारी प्लेस ना कोई ले ले, हालांकि ये इनकी इंजरी ठीक हो ही नहीं होती। तो इस वजह से इतने अर्ली और प्रेस के बाद अपने आप को कहा कि मैं फिट हूँ। जब उन्होंने किया तो वो फिर जो प्रेस था वो सही नहीं हुआ था, वो इंजरी अभी कवर नहीं होती, उसकी वजह से इसको इसने ये किया, उसका अब इसको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है अता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अताउर रहमान वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। शोएब, एहसानुल्लाह एक फास्ट बॉलर था, बड़ा ज़बरदस्त था। वो आया शारजा में, उसने गुज़िश्ता बरस खेला शारजा में शादाब खान की कप्तानी में, और फिर वो कहाँ चला गया? वो PSL का भी बेहतरीन बॉलर मुल्तान सुल्तान से खेल रहा था, वो चला गया, उसकी फिटनेस का मसला हो गया। देखिए फिटनेस का तो ये ऐसा है कि कोनी पे उसकी प्रॉब्लम है, कोनी का। उसको जो रिहैब वगैरह जब PCB के थ्रू जो चीज़ें जो होती हैं वो अगर अच्छे तरीके से हों तो मोस्ट डेफिनेटली आप नेचुरली ब्लेम गेम सिर्फ वहीं जाएगा। जैसे कि इंजरी तो हो ही जाती है, इंजरी हो जाती है, जैसे कि फास्ट बॉलर हैं, डाइव मार रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस किस्म मैचेस ज़्यादा खेल रहे हैं या कभी ज़्यादा जोर लगा दिया, बॉडी खुली नहीं है, तो इस बहुत से इश्यूज होते हैं। तो इट इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर कोई इंजरी एक फास्ट बॉलर के लिए। लेकिन बात यही है कि उसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें, उसको वापस से लाने की करें। एक दफा कोई हमारे यहाँ आउट हो गया तो फिर आता है तो उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली भी गिर जाता है, और जब वापस आता है तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देता। बेसिकली इज नोवेयर टू बी सीन वंस ही इज आउट ऑफ द टीम। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।